मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम एक बात सुन लो। उलमाए कराम मौजूद है और तो आपके यहाँ इंतकाल होता है क्या? इतनी आसानी से दे देंगे? यहाँ बैठो, दे देंगे, भाग जाएगा। बैठो, नहीं नहीं, यहाँ बैठो, बेटा चाबी दे देंगे। जब तक सलाम नहीं होगा तब तक चाबी नहीं देंगे। दे देंगे, बैठो, आराम से बैठो। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लीजिए, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी का इंतकाल होता है, मर्द हो या औरत हो, तो क्या जनाजे को औरतें कांधा देती है? अरे बोलो ना यार, डरते का है? नहीं देती है ना? खाली कब्रिस्तान जाके फातिहा पढ़ती है बस। अच्छा, कब्रिस्तान भी नहीं जाती है? क्या है, आप लोग की दादागिरी है? आप फौरन जवाब दीजिएगा कि मुआज साहब, शरीयत इजाजत नहीं देती कि औरतें जनाजा को कांधा दे। जब शरीयत कांधा लगाने की औरतों को इजाजत नहीं देती, तो शरीयत गरीब नवाज के मजार पर जाकर औरतों को चादर चढ़ाने की भी इजाजत नहीं देती। हम आम जगह की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ख्वाजा साहब के यहाँ की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान का राजा कौन है? मेरा ख्वाजा। तो औरतों को कब्रिस्तान जाने से रोका जाए? नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कहता, ये शरीयत कहती है। हाँ, आका फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्रा अबा वही है औ आहदेहिमा गोफेरा लहू व कुतिबा बर्रा। सुनिए हाफिज फारूक साहब, मैं ढेर मुबारकबाद देता हूं, आप हाफिज हैं। अगर वाकई आपने अपनी माँ का दूध पिया है और उसका कुछ हक अदा करना चाहते हैं, तो कुछ कीजिए, ना कीजिए, रोजाना कुरान की चंद आयत की तिलावत करके अपनी माँ के रूह को इसका इशारे सवाब कीजिए। आप रोजाना चादर माँ की कब्र पर चढ़ाइएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि माँ राजी हो जाए, आपसे अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए, कोई जरूरी नहीं। हाँ, माँ के नाम से कुरान की तिलावत कीजिएगा, दरूद पढ़िएगा, कलमा पढ़िएगा, तो इंशाअल्लाह माँ भी राजी होगी, अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। आका फरमाते हैं, सुनो, आका फरमाते हैं, कितने लोग हैं वो सो रहे हैं, उनको उठा दीजिए, आपके बगल में वो सो रहे हैं, बोले टाइम आएगा तो सो जाएंगे। हाँ, माशाल्लाह अभी टाइम है आपका। हाँ, आज जब आएगा तो इंशाल्लाह सो ही जाएंगे। आप क्या, हम भी सबको सोना है, सबको जाना है। कितने लोग हैं इतने बड़े मजमे में जो हफ्ते में एक दिन अपनी माँ या अपने बाप के कब्र पर हाजिरी देते हैं? हाथ उठा के बताइए। 2 4 लोग, 3 लोग। क्यों? काहे? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, तुम भी कम खुराफात नहीं करती हो। लगता है कि तुम लोग खुराफाते करने के लिए पैदा हुए। किसी का इंतकाल होता है, आप देखिएगा, अगर किसी के माँ का इंतकाल हो जाए
तो एक बेटी बेंगा बात से मैं आगे बपा गे करते हुए आएगी। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। तो दूसरी बेटी जो है एकदम गिरिए जिसे चिल्लाते हुए आएगी, ताकि पूरा मोहल्ला समझ जाए कि बेटी आ गई है। कौन तुमको कहा चीखने के लिए? कौन तुमको कहा चिल्लाने के लिए? किसने कहा तुमको बाल नोचने के लिए? किसने तुमको कहा मुंह फाड़ फाड़ के रो? किसने कहा? क्या तुम्हारे चीखने से, तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे बाल नोचने से, हंगामा करने से तुम्हारे बाप या तुम्हारी माँ की रूह को सवाब मिलता है? नहीं, तुम्हारी माँ की रूह को तकलीफ होती है, बाप की रूह को तकलीफ होती है। अल्लाह भी नाराज होता है, रसूलुल्लाह भी नाराज होता है। सुनो, अगर वाकई अपनी माँ से, अपने बाप से मोहब्बत है तो आज के बाद ये तय करके उठो कि अगर किसी का इंतकाल हो जाएगा तो जितना वक्त तुम रोने में, चीखने में, चिल्लाने में बर्बाद करती हो, अगर उतनी देर तक मैयत के करीब बैठकर तुम कुरान की तिलावत करती, अल्लाह तुम्हें भी सवाब देता, मरने वाले को भी इसका सवाब। मिजाज बदलना होगा, ज़हन बदलना होगा। और आप कैसे अपनी माँ के फरमा बरदार हैं? कैसे अपने बाप की औलाद हैं? आपको इतनी तौफीक नहीं होती कि हफ्ता में एक दिन अपने बाप की कब्र पर या माँ की कब्र पर हाजिरी दे? हाँ, मुसलमान कब्रिस्तान जाता है साल में एक मरतबा, शबे बारात में, वो भी अगरबत्ती जलाने के लिए। 50 रुपए की अगरबत्ती लेगा, जैसे लगेगा पूरा कब्रिस्तान जला के बर्बाद कर। एक शख्स को मैंने देखा अपने बाप के सिरहाने अगरबत्ती जला रहा था। मैंने कहा, बाबू, बाप के सिरहाने अगरबत्ती क्यों जला रहे हैं? उसने कहा, मेरा बाप है कि आपका है। अब उसको क्या जवाब दीजिएगा? मैंने कहा कि बाप तो तुम्हारा है। बोला, अगर मेरा बाप है तो हम जहां चाहेंगे चला देंगे, तो फिर भी चाबी नहीं मिलेगी। 20 रुपया में चाबी मिलेगी? पहले 400 रुपया होता तो सोचते चलो दे दिया जाए, नहीं मिलेगी। तुम बढ़ते रहो, कोशिश करो, जितना आगे जाओगे फिर हम कोशिश करेंगे। कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? कौन गाड़ी है? एसपी शाइन खरीदे हो या ससुराल की? सही बोलना, खरीदे हो, ठीक है। वरना अक्सर गाड़ी ससुराल की, जहां लड़का पान खा करके और होठ को लाल करके और चश्मा आंख के बजाय सर पर रखे और स्पीड 90 से ऊपर हो, समझ लिए बेटा कन्फर्म ससुराल जा रहा है। बहरहाल क्यों नहीं जाते हो? आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, बेवजू होकर नहीं, बावजू होकर। कुछ जगह ये सिस्टम है कि जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया तो कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि रुक जाइए, इमाम साहब, कुछ लोग वजू कर रहे हैं। इधर भी ऐसा होता है क्या? बोलो ना भाई, होता है कि नहीं होता? होता है ना। इमाम साहब आधा घंटा से इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इमाम साहब 10 मिनट आने में लेट कर दिए तब देखिए क्या मौलाना, ज्यादा दिन हो गया क्या? हिसाब करें क्या? उसको समझने में नहीं आता कि उसका यही हिसाब, वो सरिया के पड़ेगा ना कब्र में कि मिजाज हरे हो जाएगा। किसने तुमको कहा भाई
क्या दिक्कत है मैयत के बावजूद होकर कांधा देने में? अच्छा एक शेर दिलवर शाही साहब अगर आप इजाजत दे तो एक शेर पढ़े। जिंदगी में पहली मर्तबा एक जलसे में हमको कहेंगे तरन्नुम से पढ़िए, तो हमने तरन्नुम से पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा अगर हिम्मत है तो मेरे तरह तरन्नुम से दिलवर शाही पढ़ के दिखाए। आज भी हम चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत है तो दिखाइए। अल्लाह करे वैसी हिम्मतें नहीं कीजिए आप। एक शेर, फारूक की मां का जनाजा रखा हुआ है, जनाजा रखा हुआ है। जब दुनिया से जाने वाला जाता है तो अपने घर वालों से क्या कहता है कि खुशबू में, बोलो 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 इस नियत से दोनों हाथों को उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह के खुशबू में बसे काफूर माले, नेमत ये कहा चुपचाप चाले। जाने वाला जब दुनिया से जाता है तो बोलो खुशबू लगाते हो या नहीं लगाते हो, काफूर लगाते हो या नहीं लगाते हो, अच्छा नया कपड़ा देते हैं या पुराना कपड़ा देते हैं, जोर से बोलो नया कपड़ा। अब जाने वाला दुनिया से जा रहा है, मेरी माँ भी जा रही थी तो यही आवाज आ रही थी, फैजी साहब की माँ भी जा रही थी यही आवाज आ रही थी, फारूक की माँ जा रही है तो यही आवाज आ रही है कि क्या खुशबू में बसे काफूर माले, नेमत ये कहा चुपचाप चाले। के चादर भी नई, कुर्ता भी नया, चादर भी नई, कुर्ता भी नया। अरे क्या शान है मेरे जाने की, के चादर भी नई, कुर्ता भी नया। क्या शान है मेरे जाने की। अरे एक शेर और सुन लीजिए के कांधे पे लिए अहबाब चाले, आराम से क्या धीरे धीरे। जनाजा जा रहा है तो पहले सुन लो, आका करीम फरमाते हैं कि जो बेटा अपने घर से बावजूद होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर, घर से निकला और अपनी माँ की कब्र पर आया, का सलाम अलैकुम अम्मी जान, गौर से सुनो, का सलाम अलैकुम अब्बू जान। अपने घर से बेवजू होकर नहीं, बावजू होकर कब्रिस्तान गया, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर। तुम लोग किसकी कब्र पर हैं? देखिए तकरीर का असर देखिए। अब ये कब्रिस्तान जा रहा है, अल्लाह ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। मतलब कब्रिस्तान जाने की, जाके फातिहा पढ़े, इसाले सवाब करे, जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए। बाबू जाओ कब्रिस्तान। तो क्या फरमाते हैं, जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर हाजिरी देता है, तो आका सलाम करके वापिस होता है, तो आका फरमाते हैं अभी कब्रिस्तान की चार दीवारी बाउंड्री खत्म नहीं होती है कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों इसके नामे अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह
सिर्फ सलाम किया, सलाम करके वापिस आ गया। फिर आका फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा ग़ुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा। सुनो, मौलाना निज़ाम कादरी साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। कारी जुनैद साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। आपकी मस्जिद के इमाम साहब हजरत कारी अख्तर हुसैन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपके मोहल्ले के एक बाअमल आलिम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर साहब हैं। अच्छा माशाअल्लाह, बुजुर्ग आदमी है। आए थे कि हमारे रिफत मकाली साहब ये भी जो पान का बाजार गरम किए हुए पीछे चला। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी माशाअल्लाह। आका क्या फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा। मैं तो 5-10 मिनट के लिए आया था मगर 25 मिनट हो गए, 5 मिनट और गुजार दे। आका फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा या हफ्ते में किसी एक दिन कब्रिस्तान जाता है, जुमा को, जुमा नहीं तो शनिचर को, शनिचर नहीं तो इतवार को, इतवार नहीं तो सोमवार को, सोमवार नहीं तो मंगल को, मंगल नहीं तो बुध को, बुध नहीं तो जुमरात को, जुमरात नहीं तो जुमा को, हफ्ता में एक दिन। आका क्या फरमाते हैं कि जो बेटा हफ्ते में एक दिन कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर हाजिरी देता है, तो आका फरमाते हैं ग़ुफ़िरा लहू, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। किसकी? जो हाजिरी देता है, जो जाकर फातिहा पढ़ता है, आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अब फिर फरमाते हैं व कुतिबा बर्रा, और उसे नेकी करने वाला लिखा जाता है। लिहाजा आज के इस जलसे से आपके लिए यही मैसेज, यही पैगाम और एक ऐलान। आप जाइएगा नहीं, बहुत अजीम शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत, जिसको देखना भी सवाब और जिनको सुनना भी सवाब, जिन्हें आलिमे बाअमल कह सकते, क्या वो आलिमे रब्बानी हैं? हर शख्स आलिमे रब्बानी नहीं है, मगर वो आलिमे रब्बानी हैं। मेरी मुराद पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, वारिसे उलूमे आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी अब्दुल मुबीन नोमानी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। आपसे गुजारिश कि आप बिल्कुल नहीं जाइए, उनकी जियारत कीजिए, वो दुआ करेंगे, आप उनकी दुआ पर आमीन कहें। अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला बाअमल लोगों की दुआ को कबूल फरमाता। बड़ी शख्सियत को हाफिज फारूक साहब आपने बुलाया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको दिल की अता गहराई से कि अल्लाह तौफीक दे तो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के नाम से इसाले सवाब कीजिए। और आपके वालिद साहब जिंदा है, अपनी अहलिया से कहिए, हर बेटा अपनी अहलिया से कहे कि हमको खुश रखो ना रखो, मेरे बाप को खुश रखना, हम तुमसे खुश, मेरी माँ को खुश रखना। अब आप पर तो हाफिज साहब जरूरी हो गया है, माँ नहीं है ना, बुढ़ापे में बूढ़े बाप का ख्याल कौन करेगा? बेटा लोग करेगा, मगर उस बेटे को ज्यादा ख्याल करना है जिसने मदरसा देखा, वरना फिर आपके बाप को मदरसा भेजने से फायदा क्या?
फायदा क्या मिला? आप पर जरूरी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। वाकई अगर आपने मदरसे की रोटी खाई है और मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने असातिज़ा से कुछ सीखा है, मैं भी आपका उस्ताद हूँ। बहैसियत उस्ताद मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि खुद बाद में खाना, आज के बाद अपने बाप को, खुद बाद में सोना, अपने बाप को पहले सुलाना। इसलिए कि अब तुम्हारे बाप की खिदमत करने वाली तुम्हारी बूढ़ी माँ दुनिया में नहीं रही, और कोई भी ऐसा काम अपनी माँ की कब्र पर नहीं करना जिसकी शरीयत तुम्हें इजाजत नहीं देती। कोशिश कीजिए, परहेज कीजिए, अपने बाप का ख्याल रखिए। मैं तो कम नसीब हूं, न मेरी माँ है न मेरे वालिद हैं। अब मैं घर से जब निकलता हूं, सफर करने में मुझको डर लगता है। सुनो, डर लगता है, बदन कांपता है। क्यों? पहले जब भी मैं कहीं निकलता था सफर में, रात के 1 बजे 2 बजे मेरी माँ सोई हुई है, जगाता था, अम्मी, ए अम्मी, अम्मी जा रहा हूं। मेरी माँ कहती थी, जा बेटा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, वालेकुम सलाम बेटा, जा बेटा, फी अमान, जा बेटा, खुदा हाफिज। ए बेटा, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। कौन दुआ दे रही है? ममता के आंचल को उठा करके माँ दुआ दे रही है। मैं मस्त रहता था कि मेरी माँ ने मुझको अल्लाह के हवाले किया है, हादसात का मैं शिकार हो ही नहीं सकता। अब माँ नहीं है। अब घर से निकलता हूँ, हकीकत ये है कि आंख में आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं कि अब कौन दुआ करेगी मेरे लिए? अब कौन दुआ देगी? कौन भी अमानिल्लाह कहेगी? हमारी और आपकी हैसियत बेसात क्या है? अपनी माँ के इंतकाल के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे तो गैब से आवाज आई, ए मूसा, कोहे तूर पर संभल के आना, अब दुआ करने वाली तेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं। आंखें भर आती है, आंखें भर आती है जब माँ का तसव्वुर होता है। तो मैंने जिंदगी में माँ के इंतकाल के बाद सब कामों में एक काम ये भी है कि जब घर हाजिरी हो तो मेरी कोशिश होती है कहीं जाए ना जाए, अपनी माँ की कब्र पर सलाम करने के लिए जरूर। इसीलिए ना मेरी माँ पढ़ाई थी, हाफिज बनाई थी, मौलवी बनाई थी। क्यों बनाई थी? कि मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा बेटा हाफिज है, मौलवी है, कम से कम नमाजों में तो दुआ करेगा, कुरान पढ़ के भी तो दुआ करेगा। इसलिए आप अपनी माँ के लिए दुआ कीजिए और अपने बाप की खिदमत कीजिए। बाप को किसी हाल में नाराज मत होने दीजिए, दुआ करते रहिए, अल्लाहुम्मा रब्बना फिल्ली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला रसूल रहमत के सदके मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और इनके वालिद की उम्र में बरकत अता फरमाए और हाफिज फारूक साहब को खिलाफे शरा कामों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए और हाफिज फारूक साहब की भी उम्र में अल्लाह बरकत दे, तरक्की दे, ताकि ये हमेशा अपनी माँ के नाम से इसाले सवाब करते रहें। और सब मिलके दुआ कीजिए अल्लाह ताला हाफिज फारूक साहब को, अपने वालिद, अपनी बहन, तमाम लोगों की खिदमत की तौफीक रफी
तौफीक अता फरमाए और इनके रिश्ते हलाल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह आज के इस पाक मुकद्दस मजलिस को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।